एंड मे एंड राय जा रहे डिंग थाई फॉर्म। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे दोपहर के 2:30 एंड डेंजरस गर्मी है। नाउ आई थिंक सो द फील्स लाइक टेम्परेचर इज़ अराउंड 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी सेल्सियस में क्या है वो मुझे फ़ोन पे देखना पड़ेगा। एंड मे एंड राय जा रहे सिटी पे क्योंकि आज शौमिक ने छुट्टी लिया है खाना खाने, डिनर खाने। अभी आप लोग बोलेंगे पायल भरी दोपहरी में डिनर, तो वो मैं आप सबको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। ये है राय का ड्रेस। दिस इज़ एक्चुअली राइस ग्रेजुएशन ड्रेस, परफेक्ट फॉर समर। ये ड्रेस दिस इज रियली कंफर्टेबल, बहुत ही। She also wore this at my graduation. वो ये अभी मैंने ग्रेजुएशन पे ही पहना था। आज हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए क्योंकि बाद में फिर हौच पौच हो जाता है, फिर इतना चढ़ के ऊपर एंड ऑल सीढ़ी जाओ, तो मैंने बोला नहीं थोड़ा जल्दी चले जाएंगे। ये ड्रेस ना फ्रेंड्स इतना कंफर्टेबल है, टू बी ऑनेस्ट मुझे ना हाफ स्लीव्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप लोगों ने शायद मुझे कभी भी नहीं देखा होगा हाफ स्लीव्स पहनते हुए। लाइक आई रियली डोंट लाइक इट, बट दिस इज़ लाइक परफेक्ट समर ड्रेस। स्पेशली इसका कपड़ा इतना सॉफ्ट है ना, पर हाँ अगर इसमें छोटा भी स्लीव्स होता ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता। सभी के चॉइसेस अलग होते हैं। फ्रेंड्स अभी द फील्स लाइक टेम्परेचर इज़ 44 डिग्री सेल्सियस, पर हवा दे रहा है ना, सो इट इज़ फाइन। तो हम लोगों को ना न्यूयॉर्क के कुछ फेमस रेस्टोरेंट पे खाना था, तो वी वांटेड रियली टू गो टू डिंग, इट्स कमिंग कुछ बोल रहे डिंग था, व्हाट इज़ द डिंग थाई फॉर्म? डिंग थाई फॉर्म, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ आई एम सॉरी। दैट इज़ अ वेरी फेमस रेस्टोरेंट, आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड में दे हैव देयर रेस्टोरेंट। वहाँ पे हम लोग को कोई जगह ही नहीं मिला। देन न्यूयॉर्क में ना सीमा एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे ना ऑथेंटिक साउथ इंडियन खाना मिलता है। वहाँ पे भी लाइक तो नाइस रेस्टोरेंट पे ना आपको जगह ही नहीं मिलता है, लाइक जो बहुत ही फेमस है। फिर देयर इज़ वन मोर ना इंडियन रेस्टोरेंट है, दैट इज़ इन मिड टाउन। वहाँ पे ना दैट्स ए मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट। वहाँ पे ना लाइक टेस्टिंग मेन्यू होते हैं, वो होते हैं ना तो 10 दे विल गिव अराउंड, इट विल बी लाइक 10 कोर्स विल बी दिस, छोटे दे विल बी। सब लोग लगा चलो अच्छा एक्सपीरियंस होगा, तो वहाँ पे भी नहीं मिला। तो अभी टाइम स्क्वायर के एक रेस्टोरेंट पे हम लोग जा रहे हैं। वहाँ पे हम लोग के एनिवर्सरी पे गए थे, तो वहाँ पे भी हम लोग का रिजर्वेशन वी गॉट इन 5:15, उसके बाद का कोई भी नहीं है। तो हम लोग को लगा चलो ठीक है ऐसे भी मैं और राय जल्दी डिनर करते हैं, खाने के बाद देन वी कैन डू सम शॉपिंग एंड ऑल। ऑफ पीक ट्रेन था एंड मोर ओवर इट्स अ लॉन्ग वीकेंड, सो ट्रेन वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी। एंड जब भी मैं न्यूयॉर्क जाती हूँ ना, अलग ही मुझे लाइक मज़ा आता है। पता नहीं हर वक्त जब मैं जाती हूँ आई हैव द सेम फीलिंग। पर आज ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगा ट्रेन में भी, बिकॉज इट वॉज इतना गर्मी था ना, तो एसी भी इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा था। अगर आप चाहें ना तो आप ग्रैंड सेंट्रल का भी टूर ले सकते हैं। एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू सी इनसाइड, पर हम लोग तो ट्रेन से निकलने के बाद ही फिर निकल जाते हैं। एंड यहाँ पे कुछ चल रहा था। ग्रैंड सेंट्रल से ना निकल के देयर इज समिट, वो बड़ा वाला जो बिल्डिंग है, वेयर you can go to the topmost floor and you can see the entire city view. बिकॉज मुझे पता है अभी यूएस में वेकेशन चल रहा है, मेनी ऑफ यू कम फॉर वेकेशन, दिस ग्रैंड सेंट्रल के साथ में ही ना समिट है, वेयर दे विल टेक यू लाइक यू कैन गो टू द टॉपमोस्ट फ्लोर, तो इट इज़ क्वाइट नियर। शौमिक को ना कहीं पे भी जाने को बोलो ही इज़ रेडी एक्सेप्ट दिस न्यूयॉर्क, बिकॉज ये जो जगह है यहाँ पे शौमिक डेली ही कम्स, तो बोर हो जाते हैं ना। तो फर्स्ट हम लोग सिफोरा गए थे क्योंकि मुझे एक लिपस्टिक एंड एक सनस्क्रीन ख़रीदना था। सो फर्स्ट स्टॉप था सिफोरा।
क्योंकि मैंने जो लिपस्टिक पहना है ना ये राय का है, यानी सो गुड, ये ना मैक का है, तो राय तो चली जाएगी तो ये लिपस्टिक भी लेके चली जाएगी, तो मैंने अपने लिए लिया है। अच्छा लगता है, सी द कलर इज़ लिटिल डिफरेंट। एंड फिर एक सनस्क्रीन खरीदा एंड राय ने कुछ खरीदा। तो अभी विल गो टू क्या कुछ ग्रोसरी स्टोर, स्टेशनरी शॉप। No, we're going to. ओह वी आर गोइंग डायरेक्टली। ओ ऑलरेडी 4:30 हो गया है। रोड साइड वेंडर्स के ना ये जो टोट बैग होते हैं ना, ये एक्चुअली काफ़ी अच्छे होते हैं। दोज आर ओनली $5। लाइक राय के पास बहुत सारा है। तो फर्स्ट अभी हम लोग H&M जाएंगे जो टाइम स्क्वायर में है। एंड इस बार ना मुझे H&M जाके कुछ भी समझ में ही नहीं आया, क्या लूँ क्या ना लूँ। एवरीथिंग आई फेल्ट वाज मोर ओपन। तो H&M में हम लोग का थोड़ा देखना हो गया, वो हम लोग डिनर खाने के बाद वी विल सी, क्योंकि अभी हम लोग का टाइम हो गया है। एंड विद इन 15 मिनट्स आप लोग ना आए तो दे कैंसिल द रिजर्वेशन। न्यूयॉर्क का ना एक अलग ही वाइब होता है, समर हो विंटर हो, हर वक्त, स्पेशली टाइम स्क्वायर। सो ये रेस्टोरेंट का लोकेशन बहुत अच्छा है। ये होटल में हम लोग थे, दिस इज़ द W होटल। वो हम लोग के एनिवर्सरी पे जब आए थे, तो वही लेन पे है, तो सेम लेन पे यू विल फाइंड द होटल। लाइक इफ एनीवन ऑफ यू आर कमिंग टू टाइम स्क्वायर, मैं बोलूँगी उत्सव एंड WW में क्या दिल्ली इज़ रियली गुड। उत्सव पे ना मैं चाइनीज़ खाते खाते अभी बोर हो गई हूँ। इसका जैसे मैं बोल रही हूँ लैंडमार्क इज़ वेरी इजी, होटल W देन होटल एडिसन, तो उसी लेन में है। एंड पहुँच गए हम लोग दिल्ली। कितनों ने ये स्कूटर चढ़ा है बचपन में, कमेंट पे बताना। मेरे मामा जी के पास ऐसा स्कूटर था। तो हम लोग कॉकटेल लेंगे। आई टुक द कोकोनट डिवाइन एंड राय टुक समथिंग, कुछ एक लिया था, पर एक्चुअली मेरा ज़्यादा टेस्टी था। सो फर्स्ट हम लोग एपेटाइज़र लेंगे एंड मैं शौमिक के लिए भी कुछ पैक करके लेके जाऊंगी। तो एपेटाइज़र में हम लोगों ने लिया था, दिस इज़ द दिल्ली चीज़ टोस्ट, जो मुझे एंड राय को बहुत ही अच्छा लगा। बट सी द क्वांटिटी इज़ वेरी लेस। दिस इज़ द नटराज भल्ला जो दही वल्ला है, एंड दिस इज़ कोयला चिकन। बट मुझे सबसे जो टेस्टी लगा फ्रेंड्स was not this chili toast. This chili toast was fine, तीखा था, वो अच्छा लग रहा था। Is this भल्ला, ये ना मक्खन के जैसा था, like it was so tasty. But see for $18 you will just get one piece. And फिर कोयला चिकन मैंने एक खाया। वो लोग का सिग्नेचर डिश was छोले भटूरे, बिकॉज दिल्ली में छोले भटूरे बहुत ही फेमस है, which was really tasty. ओनली ना मुझे जो छोले ना थोड़े तीखे कम लगे। एंड राय ने मेन कोर्स पे लिया था दिल्ली स्टाइल बटर चिकन, जो यहाँ के बटर चिकन से बहुत ही अलग था। एंड देन फॉर स्वीट डिश वी टुक जलेबी विथ रबड़ी। सो डिनर करने के बाद फिर हम लोग को लगा चलो टाइम स्क्वायर में थोड़ा घूमते हैं। एंड वहाँ पे ना सेंटर पे ना दे हैड सम फेयर गोइंग ऑन। पर मैंने देखा ये सब फेयर में ना जो सामान रहते हैं ना, द थिंग्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव, तो ये सिर्फ मैं जाके देखती हूँ। लॉट ऑफ थिंग्स वेयर हैपनिंग इन टाइम स्क्वायर 4th of July के लिए। सम पैरेड वाज गोइंग ऑन। फिर फॉर वर्ल्ड कप, लाइक मैं बोलूँगी फुल ऐसा ना त्योहार जैसा माहौल था। तो हम लोग पहुँच गए हम लोग के स्टेशन। एंड बिकॉज दिस वॉज ए इंडिपेंडेंस डे का वीकेंड चल रहा था, तो वहाँ पे फायरवर्क्स हो रहा था। एंड मैं बोलूँगी नाउ दिस इज़ माई US इज़ माई सेकेंड होम। एंड सच्ची US ने ना मुझे बहुत ही ग्रूम किया है। शायद अगर मैं US नहीं आती, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं अपने बारे में कभी भी डिस्कवर नहीं करती। सो शौमिक के लिए ना आई गॉट दिस शमी कबाब, ये एक्चुअली बहुत ही टेस्टी है। एंड देयर बिरयानी, वो लोग का ना आहूदी बिरयानी होता है, सो आई गॉट फॉर हिम चिकन बिरयानी जो बहुत अच्छा था। गुड
मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हम लोग रात कितने बजे घर पहुंचे? इट वाज अराउंड 9:40 ऐसा होगा। देन खाना खाने के बाद मैं गैप पे मुझे सीट के लिए ना थोड़ा शॉर्ट्स खरीदने थे। फिर हम लोग H&M गए। H&M में इट वाज सो क्राउडेड तो नॉर्मल है द प्रॉब्लम वाज द बिलिंग सेक्शन। लाइक हम लोग बिलिंग सेक्शन पे रुके हुए थे, इतना लंबा लाइन था ना, शायद तब 10-11 बजे का ट्रेन भी नहीं मिलता। तो फिर राय को एक चीज़ खरीदना था। फिर मैंने बोला छोड़ो यार, सब ट्रेन वेन लाइक 9 बजे का ट्रेन भी मिस हो जाएगा। उसके बाद ज़ारा गए। ज़ारा एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा ना, नाउ ना दे हैव द सेल्फ चेकआउट करने वाला एंड इट्स सो गुड लाइक ऐसा सामने में। आई एम श्योर मेनी ऑफ यू नो, मैं तो कितने साल बाद ज़ारा गई हूँ। दे हैव लाइक ए बिन वहाँ पे कपड़ा ले दो, तुरंत बोल देंगे कितना हुआ। लाइक इट वॉज सो कन्वीनियंट। तो सीट के लिए वहाँ से भी आई गॉट 2 शॉर्ट्स। तो अभी टुडे इट इज़ वेरी हॉट। तो कल चलिए दिखाते हैं सिफोरा से मैंने क्या खरीदा। या दिस लिपस्टिक ना मुझे इतना अच्छा लगा, ये मैक का है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज नेक्स्ट डे हो गया एंड टुडे ऑल्सो इट्स गोइंग टू बी वैसा ही 44-45 डिग्री सेल्सियस होने वाला है। तो कल हम लोग फर्स्ट सिफोरा गए थे ना, तो मैंने सनस्क्रीन खरीदा सुपर गुफ का। ये मैंने बहुत बार दिखाया। राय ने भी सेम खरीदा। राय ने थोड़ा बड़ा खरीदा, मैंने छोटा खरीदा। तो मुझे लग रहा है सुबह सुबह आज लगा देती हूँ। लाइक आई रियली लव दिस सनस्क्रीन। एक तो देखो कितना ट्रांसपेरेंट है एंड नेक्स्ट है क्योंकि आई हैव ए ड्राई स्किन ना, तो ये ना बिल्कुल भी आपके स्किन को ना पता नहीं कैसे स्मूथ कर देता है। फिर फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने अपने लिए एक मिस्ट खरीदा। राय बोल रही थी मम्मी मिस्ट परफ्यूम जैसा ही होता है, थोड़ा लाइट होता है ना मामा, इट्स लिटिल बिट लाइट। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा सर। हाउ टू गिव सेम लाइक परफ्यूम और लाइक दिस? ओह ये अच्छा है। एक पता नहीं समर का मुझे अच्छा वाइब आ रहा था एंड इस पे ऑफर भी था, तो ये $15 में मिल गया, तो इसलिए मैंने ये मिस्ट खरीदा। फिर क्या खरीदा? ये आई रियली लव दिस लिपस्टिकल हम लोगों ने लगाया था ना, ये मैक का है। सी इसका कलर क्या व्हाट इज दिस? इज 982 एंड दिस इज इतना ज़्यादा मैट नहीं है जो मुझे अच्छा लगा। इट इज़ क्वाइट क्रीमी है। उससे पहले ना मैंने मैक का सिर्फ एक ही लिपस्टिक यूज़ किया था बहुत साल पहले, सो आई रियली लव दिस कलर। और क्या खरीदा? और सिर्फ राय ने खरीदा। शी गॉट वन ये हुडा का एक शी गॉट व्हाट इज दिस या फाउंडेशन आई थिंक सो। एंड देन शी गॉट वन आई शेडो, क्योंकि राय के जो आई शेडो है ना वो सब मैंने दिए, जो पता नहीं कितने कितने साल पुराने हैं। ये छोटा वाला ही अच्छा है एक्चुअली से। मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज नेक्स्ट डे हो गया एंड टुडे इट इज़ 4th जुलाई। आज अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है। तो हम लोग सोचे क्या करेंगे। देन हम लोग के यहाँ पे ना प्लेलैंड बोल के एक पार्क है, इट्स एन अम्यूजमेंट पार्क एंड ये पार्क में ना बच्चों के लिए बहुत सारा राइड है। जब राय छोटी थी तब हम लोग यहाँ पे बहुत आते थे, तो हम लोग को लगा चलो वहाँ पे ही जाते हैं। तो पार्क ओपन हुआ है 11 o'clock नाउ, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी 12। तो हम लोग को लगा चलो जल्दी जल्दी होके आ जाते हैं, क्योंकि दोपहर को ना एक्चुअली सबसे ज़्यादा गर्मी लगता है। तो वी आर प्लानिंग कि 2 बजे तक चले जाएंगे। आप लोग ना न्यूयॉर्क में नहीं तो नेबरिंग स्टेट्स में रहते हैं, यू कैन कम टू दिस अम्यूजमेंट पार्क, क्योंकि यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए स्पेशली जो सिद के एज के होते हैं देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। पार्क का एक्चुअली अंदर इज एम्प्टी ओनली नाउ, क्योंकि सब लोग ना अभी वो पूल एरिया पे ही आए। एंड ये जो पार्क है ना एक्चुअली ये गवर्नमेंट ही रन करते, तो फॉर अस इट इज़ ओनली $20 लाइक पर हेड, क्योंकि हम लोग न्यूयॉर्क रेसिडेंट है। पर आज ना बहुत सारे राइड बंद थे, क्योंकि मे बी वो लोग शाम को ओपन करेंगे। एंड ये समर पे जो ना पार्क पे ऐसा मिस्ट रहता है ना, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये पार्क लास्ट ईयर बंद था, तो काफ़ी सालों के बाद हम लोग ये पार्क पे आए एंड राय इज़ हैविंग फनल केक एंड सबका ही हालत ख़राब हो गया गर्मी के कारण। मोस्ट ऑफ यू हैव सीन में मैं बहुत ही कम, मैं कभी भी एक्चुअली हाफ स्लीव्स नहीं पहनती हूँ, पर लाइक आज मुझे लगा नो अगर मैं श्रग पहनूंगी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगेगा। सो वी प्लेड दिस गेम एंड जो शौमिक जीत भी गए।
तो फ्रेंड्स हम लोग का ख़त्म अभी। द फील्स लाइक टेम्परेचर इज़ 44 डिग्री सेल्सियस एंड यहाँ पे ना आज फायर वर्क भी होगा। एंड सिद्ध ने एक भी नहीं किया, लाइक आज पैसा वसूली हुआ ही नहीं, राय नहीं जो एक दो किया, पता नहीं सिद्ध गॉट रियली स्केयर्ड। एंड जो बच्चों के ट्रेन एंड ऑल राइड थे वो सब बंद थे। शाम होते होते ना फुल पार्किंग लॉट भर्ती हो जाएगा। जैसे मैं बोल रही थी ना फायर वर्क्स होगा, तो अभी जो लोग आ रहे हैं दे आर फुल्ली रेडी, चेयर्स फिर आइस बॉक्स एंड ऑल सब कुछ लेके आ रहे हैं। फायर वर्क्स हम लोग विलेज में ही देखेंगे, हम लोग का ईजी कोई झमेला नहीं। एंड मैं फुल टैन हो चुकी हूँ फ्रेंड्स, बट दैट इज़ फाइन। समर का ये कुछ 2 महीना ये वेर वी एन्जॉय, एंड उसके बाद तो फिर ठंडी ठंडी ठंडी। तो आने के बाद फिर सब लोग पूल में गए, बिकॉज पैसा वसूली परफॉर्मेंस करना है। नो लास्ट ईयर वी वर नॉट देयर ओनली। पहले तो इस टाइम हम लोग थे ही नहीं। हम लोग कहाँ पे गए थे? आर्कांसा, वो तो यहाँ से भी ज़्यादा गर्मी का जगह है, तो वहाँ पे गए थे फॉर हर वो रिसर्च लैब जो राय कर रही थी। उसके बाद अगस्त में शायद, या अगस्त में ही था, हाँ। उसके बाद फिर हम लोग इंडिया चले गए, बिकॉज मेरे पापा का काम करना था एंड ऐसा भी मुझे जाना था। तो इस साल ना इसीलिए हम लोगों ने सोचा था नहीं समर पे हम लोग घर पे ही रहेंगे। तो अभी मैं बना रही हूँ कॉर्न ऑन द कॉब। कॉर्न ना जिस दिन लाओ उसी दिन खाओ, मैंने देखा है ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ना। पहले जब फर्स्ट व्हेन आई केम हियर ना, तब व्हेन आई टू गेट द कॉर्न, तो मैं देखती थी अरे यहाँ का कॉर्न तो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है, इंडिया में कॉर्न थोड़ा हार्ड होता है। फिर बहुत ही बाद में मुझे पता चला कि अमेरिका के कॉर्न को स्वीट कॉर्न इसलिए बोलते हैं, थोड़ा मीठा ज़्यादा। How many of you are watching Lock Up in Netflix? राय का तो ये अभी फेवरेट शो है, लाइक शी इज लाइक टोटली इनटू इट। फ्रेंड्स सोच रहे थे हम लोग फायरवर्क्स देखने जाएंगे, जस्ट लुक अभी लाइक हाँ चौमिक जाएंगे, फुल लाइक थंडर स्टॉर्म होगा। चलो बी केयरफुल। You're my best friend. Didn't care about the rules. Come, sit, come, sit down. Oh no, come, full. सब कुछ फ्लॉप हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज संडे भी हो गया, ये व्लॉग को एंड कर देते हैं। एंड कल फिर जो थंडर स्टॉर्म हुआ एंड जो बारिश हुआ, लाइक एंड में फुल ख़राब कर दिया, बिकॉज यहाँ पे फॉर 4th of July सब लोग वेट करते हैं फॉर फायर वर्क्स। एंड इतना स्पेशली थंडर स्टॉर्म में तो डर लगता है ना, तो हम लोगों ने घर से सिर्फ फटफुट वो फायर वर्क्स का सिर्फ साउंड सुना। नहीं तो जब भी फायर वर्क स्टार्ट होता है ना, हम लोग तुरंत चले जाते हैं, क्योंकि हम लोगों का वो रैक्स का जहाँ सुसु पॉटी का पार्क है वहाँ पे वी गो, सभी लोग एंड वी कैन सी सो नाइसली। तो फुल एवरीवेयर सब गंदा हो गया। पर हाँ, जब बारिश होता है एक चीज़ ही मुझे अच्छा लगता है कि पानी देने का ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे ना जो लोग मेरे जैसे हु आर नॉट दैट मच ऑफ ए ग्रेट गार्डनर, दिस इज़ द बेस्ट फ्लावर विच यू कैन गेट इन US अगर समर पे हो तो। वंस अगेन दिस इज़ द बेस्ट थिंग ये फ्लावर्स ना इतने अच्छे होते हैं, थोड़ा लगाओ ना, कोई मेंटेनेंस का भी ज़रूरत नहीं होता है, इतनी अच्छी तरीके से हो जाता। सो जैसा मैंने आप सबको दिखाया ना, ये फ्लावर्स ना मुझे सबसे अच्छे लगते। कुछ इतना ज़्यादा इट्स नॉट दैट मच ऑफ ए हाई मेंटेनेंस। नहीं तो जो सीजनल फ्लावर्स होते हैं ना, जैसे कि मेरे पुराने टाउन होम में आई हैड पियोनीज, सीज़न में ऐसा ही होता है। मैं डर गई, मुझे लगा जंगल में कोई है। तो जो सीज़नल फ्लावर्स होते हैं, तो उसी के साथ ये व्लॉग भी मैं एंड कर देती हूँ। एंड ये वीकेंड हम लोग को बहुत अच्छा था, बच्चों ने, हम सब ने बहुत एंजॉय किया, बहुत सारा स्विमिंग किया, वी वेंट आउट, जो भी ओवरऑल इट वाज रियली गुड, रिलैक्सिंग भी था। एंड टुमारो बैक टू नॉर्मल रूटीन। कल से सिद्ध का फिर से समर कैंप स्टार्ट हो जाएगा, तो अगेन
द सेम रिपीटेटिव थिंग्स इसको ड्रॉप करना, वो लंच बॉक्स देने का ही मुझे टेंशन लगता है, लंच बॉक्स एंड ऑल बनाना, बट दैट इज़ लाइफ। एंड जुलाई में सिद्ध का बर्थडे भी है, जो पता नहीं क्या करेंगे, बिकॉज मेरे दोनों बच्चों का बर्थडे ना ये वेकेशन पे बर्थडे होता है ना, तो सबसे प्रॉब्लम होता है कि एवरीवन गेट्स बिजी ना, किसी का टाइम ही नहीं होता है। तो देखते हैं क्या कुछ करेंगे, विल प्लान आउट समथिंग। तो चलो उसी के साथ ये व्लॉग को एंड कर देती हूँ। आई होप सो जो लोग यूएस में है मेरे व्यूअर्स, यू ऑल हैव एंजॉयड दिस लॉन्ग वीकेंड, एंड कोई न्यूयॉर्क आया कि नहीं कमेंट पे ज़रूर बताना। एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वीकडेज। आई ट्राई टू मीट यू ऑल टुमारो, नहीं तो डे आफ्टर टुमारो विद अ न्यू व्लॉग। अंटिल देन स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।